गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने घरों में सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका टॉपिक शब्द विचार चल रहा था, जिसमें अपन ने शब्दों के भेद पढ़े थे। शब्दों के भेदों में नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्लियर कर चुके थे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द हम पढ़ लिए थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा रचना के आधार पर शब्दों के भेद। की रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना रचना आप समझते होंगे, बनावट। शब्दों के बनावट के आधार पर, अर्थात जब हम लिखते हैं तो उन शब्दों की कैसी क्या बनावट है, एक शब्द है या एक से अधिक शब्द हैं, तो उन सब के आधार पर रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्लियर? कि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर? इसके बाद हम इन सबको अलग अलग से डीपली पढ़ेंगे कि रूढ़, इसको दूसरा नाम मूल शब्द भी कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के साथ या प्रसिद्ध हो जाए, अर्थात वह शब्द जो अपने अर्थ के साथ, एक विशेष अर्थ के साथ प्रसिद्ध हो जाए, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं कर सकते, कि इनके हम खंड नहीं कर सकते। यदि इनके खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे जल, पशु, हाथ। अब देखिए, मैंने एक शब्द लिया जल। अब अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, जय प्लस लय, तो जल का अर्थ तो हमें पता हो रहा है, नीर, पानी, उसे ही तो कहते हैं जल। लेकिन अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं तो क्या कोई इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो ये क्या हो गया? एक अर्थहीन शब्द हो गया। तो हम कह सकते हैं मूल शब्द या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्धि हो जाए, कि जो प्रसिद्ध हो जाए, अपने आप में एक विशेष अर्थ लेके आए और उसकी प्रसिद्धि भी उसी में हो जाए, उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं हो सकते, और अगर इसके टुकड़े हम करते भी हैं तो ये टुकड़े करने के बाद यह शब्द एक अर्थहीन हो जाता है। क्लियर? इसके बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों, शब्दांश होता है शब्द प्लस अंशों, छोटे छोटे शब्दों के अंश से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति। अब इसको मैंने तोड़ा, राष्ट्रपति को मैंने तोड़ा, तो क्या निकला? राष्ट्र प्लस पति। क्या निकला? राष्ट्र प्लस पति, की राष्ट्र का राजा। समझ रहे हैं? पाठशाला, प्रयोगशाला, रसोई घर। ये जैसे रसोई घर है, इसको तोड़ा, रसोई प्लस घर, रसोई के लिए घर, कि जहाँ हम खाना बनाते हैं वो हमारा एक स्पेशल घर होता है, उसके लिए हम नाम देते हैं रसोई घर। क्लियर? आप देखिए, इसके बाद योग रूढ़ शब्द। इसमें देखिए, योग रूढ़ शब्द में ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। भाई, हम शब्द तो ले लेंगे एक या एक से अधिक, लेकिन उन शब्दों का कोई अर्थ न होकर एक अलग ही विशेष अर्थ लेके आए। जैसे पवन पुत्र। तो अपन को पता है, पवन हवा और पुत्र बेटा। पवन पुत्र किसको कहते हैं? हनुमान जी को। तो ये हनुमान जी एक अपने आप में एक अलग ही शब्द आया। एक अर्थ जब इसका निकला तो एक विशेष अर्थ क्या निकल के आया अपने सामने? हनुमान। ऐसे ही घनश्याम। घनश्याम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। जब हमने तोड़ा तो नीलकंठ। नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का गला, तो नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को। शाखा मृग, तो शाखा टहनी और मृग हिरण। शाखा मृग किसको कहते हैं? बंदर को। अर्थात अब तीनों में एक आप जैसे ये देखेंगे कि मूल, इसमें मूल अर्थ निकालते हैं तो ये कैसे हम इसको पहचान पाएंगे कि रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है। तो उसको आप देखिए, उनकी एक पकड़ बनाइए। देखिए, सबसे पहले आप रूढ़ शब्द को देखने के लिए कि वह शब्द जो हम तोड़ें तो वो अर्थहीन हो जाए, उसका कोई और अर्थ ही ना निकले, अर्थात अपने आप में एक विशेष अर्थ प्रकट करने वाला। क्लियर? और दूसरा है यौगिक शब्द। तो 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों से बनने वाले, कि 1 या 2 या 2 से अधिक कोई भी मतलब शब्द है, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वो यौगिक। और योग रूढ़ में क्या होगा
कि अगर दो या दो से अधिक शब्द हैं उनको हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद कोई एक अन्य अर्थ और निकल के आए उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। क्लियर। उसके बाद देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। जब हम प्रयोग में लेते हैं तो प्रयोग तीसरे नंबर पर था, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सब तीन प्रकार के हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द आप जानते ही हैं कि आम नागरिक के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। क्लियर। कि जैसे आम बोलचाल में जैसे किताब, जबकि इसका शुद्ध शब्द तो क्या है, पुस्तक, लेकिन हम बोल देते हैं किताब। तो आम नागरिक के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य जो शब्द होते हैं वो आम नागरिक के द्वारा जो भी हम प्रयोग में कर लेते हैं, घर, रोटी, पैसा आदि। तकनीकी शब्द किसी विशेष विषय या व्यवसाय से संबंधित शब्दावली तकनीकी या परिभाषित शब्दावली कहलाती है। अभियुक्ति, कटहरा, फरियादी, दफा, विराम चिन्ह आदि ये क्या हो गए, तकनीकी शब्द। इसके बाद अर्ध तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जो तकनीकी होते हुए भी, अर्थात तकनीकी तो है ही वो, बट आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात वो तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के द्वारा सामान्य व्यवहार में प्रयोग में लिए जाते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, अर्ध तकनीकी शब्द। जैसे नाटक, नाटक का मंचन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कविता पद्य साहित्य के नाम के लिए, जैसे अपन कोई पद्य साहित्य है उसको अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, कविता। और इसको हम खूब यूज़ भी करते हैं अपनी, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पद की साहित्य होता है, पद में जो साहित्य लिखा होता है तो उसको हम कविता नाम भी देते हैं। रस, जो रस होता है साहित्य, कविता का रस, फलों का रस। इसके बाद देखिए व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को दो भागों में बांटा है। इसके दो भेद है, तो देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा इसी में चांसेस होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो नंबर 1 हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे। विकारी यानी परिवर्तन। आप समझते होंगे कि विकार उत्पन्न होना अर्थात उसमें कोई बदलाव हो जाना। तो देखिए ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द में आते हैं। कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, अर्थात वाक्य के खुद की जो एक वाक्य होता है उसके अकॉर्डिंग लिंग की वजह से, वचन के या कारक के या काल के कारण ये स्वयं ही बदल जाते हैं। अर्थात ये विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है। ये कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्लियर। अविकारी शब्द, ए प्लस विकार, आप समझ रहे होंगे, यानी जिसमें परिवर्तन इसका अपोजिट होगा, जिसमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि में बदलाव नहीं होते हों, कि लिंग, वचन, कारक होते हैं उस आदि के कारण, कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयावधि बोधक, निपात। इन भेदों के बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही कि भाई अविकारी कौन कौन से होते हैं और विकारी कौन कौन से। तो विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका। इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। 5वें नंबर पे था, शब्द के भेद पढ़ रहे थे, तो अपन ने 4 कंप्लीट कर चुके। पहला था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरण प्रकार्य के आधार पर, और लास्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित विभाजन किया गया है। उसमें जैसे एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द आदि।
तो इस प्रकार से हमने अपना जो शब्द विचार का टॉपिक था उसको क्लियर किया। निम्नलिखित आधार पर जितने भी शब्द के भेद थे, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और नंबर 5 अर्थ के आधार पर अपना टॉपिक क्लियर करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।